वेलकम टू स्टडी पीसीएस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए हम आज हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए मिलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट हु डिस्कवर फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया वाज एन ए। ये कौन थे? तो ये एक जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट दोनों थे। क्या कौन थे? ये जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट ये दोनों थे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया के अकॉर्डिंग, जो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका है उसके अकॉर्डिंग, रॉबर्ट ब्रूस फूट वाज ए ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट का होता है, जियोलॉजिस्ट मतलब होता है भूवैज्ञानिक। भूवैज्ञानिक होता है ये जियोलॉजिस्ट मतलब। और आर्कियोलॉजिस्ट मतलब होता है कि जो आर्कियोलॉजी वगैरह जो हमारे जो पुराने पुरातात्विक से पुरातात्विक होता है, पुरातात्विक मतलब कि खनन वगैरह के जो जैसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी ने किया था, दयाराम साहनी, सब इन सभी ने लोगों ने मिलकर किया था। तो वो कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब होता है कि जो पुरानी जो चीज़ें उसकी जो खुदाई वगैरह करके जो चीज़ें निकालती है उसकी स्टडी जो करते हैं कि वो कितना साल पुराना है, कब डेवलप होता है, उसको कहा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट। लेकिन जियोलॉजिस्ट होता है, जियोलॉजिस्ट मतलब कि अर्थ के बारे में, कि अर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ये सब कैसे बना था, अर्थ के जो इंटीरियर पार्ट को जो जानते हैं उसको जियोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है ही कंसिडर द फादर ऑफ द इंडियन प्री हिस्ट्री। कि फादर ऑफ द इंडियन प्री हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है। ही वॉज एसोसिएटेड विद द जियोलॉजिकल सर्वे एंड डॉक्यूमेंटेटिस ऑफ द एंटीक्विटी ऑफ द स्टोन एज। कि स्टोन एज के जो सर्वे किया गया था वो उनसे रिलेटेड थे। तो इस प्रकार से देखें तो ए एंड बी दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है The 3A system divided into stone, bronze and iron from the collection of the Copenhagen Museum was coined by किसके द्वारा कोपनहेगन मस्क्यूम कॉइन किया गया था? तो थॉमसन के द्वारा किया था। किसके द्वारा किया गया था? तो थॉमसन के द्वारा ये किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए थॉमसन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखें। अकॉर्डिंग टू Commission report presented archaeological system of the three main stone age bronze iron। ठीक है, तो इस डेवलप बाय द डेनिश आर्कोलॉजिस्ट क्रिस्टन जगर्सन थॉमसन। क्या नाम है पूरा? इस क्रिस्टन जगर्सन थॉमसन इन 1888 एंड 1820 के दोनों के बीच में किया गया था। ही क्लासीफाई ऑब्जेक्ट ऑफ म्यूजियम इन 1836। तो क्लासीफाई म्यूजियम में कब इसको डिवाइड किया जाता? तो 1836 के अंदर इसको डिवाइड किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगेन। कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कब स्टार्ट किया गया था? अगर एक्सकेवेशन वगैरह के एस्टिमेट एविडेंस के देखें तो कब से माना जाता है? तो ये मेसोलिथिक पीरियड से माना जाता है। क्या है? मेसोलिथिक पीरियड से माना जाता है। ठीक है, क्या है जो एग्जीक्यूटिव से जो एविडेंस मिला है उसके अकॉर्डिंग देखें तो एनिमल डोमेस्टिकेशन बिगिन जो क्या है मेसोलिथिक पीरियड से हुआ है। ठीक है, देखिए चिन्ह 4 पीरियड है। पैलियोलिथिक होता है जिसके अंदर ये भी स्टोन है, इसके अंदर भी लोअर पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, ये सारी चीज़ें होती है। फिर मेजोलिथिक होता है, फिर न्यू पैलियोलिथिक होता है। ये ऐसे चल के 3-4 पीरियड्स हैं, इसी के अंदर ये कहा गया है ये चीज़ें। ठीक है, तो ये कहाँ पर मिला है? तो देखिए अगर यहाँ से देखें तो अर्लीस्ट पीसीस ऑफ एविडेंस डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इन इंडिया के अंदर जो फाइंड हुआ था आदमगढ़ जो है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट एमपी में है, एंड डागर जो भीलवाड़ा राजस्थान में यहाँ पर मिली है। ठीक है, अगला है विच अमंग द फॉलोइंग साइट प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इन मेजोलिथिक पीरियड। तो मेजोलिथिक पीरियड में जो डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया गया तो उसके एविडेंस कहाँ से मिलते हैं? तो देख लीजिए यहाँ से बताए थे कि वागोर जेल जो है यहाँ पर वागोर यहाँ से मिला है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद है
इन ए मेजोलिथिक कॉन्टेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज़ बीन फाउंड। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो कहाँ पर हुआ था? तो आदम, राइट आंसर इसका आदमगढ़ हो जाएगा। कहाँ? आदमगढ़। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जाए इसी तरीके से कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन आते रहेंगे। जय हिंद।